राजा और जादूगर की कहानी का अंश। जब युवा राजकुमार पैदा हुआ तो उसके माता पिता ने उसे एक भूमिगत महल में नर्सों और नौकरों के साथ छिपा दिया। इस राजा और जादूगर की कहानी को अंत तक जरूर सुने। एक बार एक महान राजा था जिसका नाम सलाभन था। उसकी एक रानी थी जिसका नाम लोना था। उन दोनों का जीवन खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन उनका कोई संतान नहीं था, जिस वजह से रानी हमेशा रोती रहती थी और कई मंदिरों में प्रार्थना किया करती थी। हालांकि लंबे समय के बाद एक बेटा होने का उन्हें आशीर्वाद मिला। जब उनके बेटे के जन्म का समय आया, रानी लोना महल में लौट आई। उनके राजमहल के गेट पर भीख मांगते हुए 3 जोगी आए, जिनसे रानी ने अपने होने वाले बच्चे की किस्मत के बारे में पूछताछ की। तीनों जोगी में से सबसे छोटे ने जवाब दिया और कहा, ओ रानी, बच्चा एक लड़का होगा और वह एक महान व्यक्ति बनने के लिए जीवित रहेगा, लेकिन 12 साल तक आपको उसके चेहरे नहीं देखने होंगे। जैसे ही आप या उसके पिता 12 वर्षों से पहले उसे देखते हैं तो आपका बेटा निश्चित रूप से मर जाएगा। जैसे ही बच्चा पैदा होता है आपको उसे जमीन के नीचे एक तहखाने में भेज देना चाहिए और उसे कभी भी 12 साल तक दिन का प्रकाश देखने नहीं देना होगा। 12 साल खत्म होने के बाद वह नदी में स्नान करे, नए कपड़े पहने और फिर आप लोगों से मिले। उसका नाम राजा रसालू होगा और वह दूर दूर तक जाना जाएगा। इसलिए जब युवा राजकुमार पैदा हुआ तो उसके माता पिता ने उसे एक भूमिगत महल में नर्सों और नौकरों के साथ छिपा दिया और उसके साथ उन्होंने एक युवा बछड़ा भेजा। उसके साथ तलवार, भाला और ढाल भी भेजा। वहां बच्चा रहने लगा और बछड़े के साथ खेलकर और तोते से बात कर अपना समय गुजार रहा था, जबकि नर्सों ने उसे सभी जरूरत की चीजें सिखाई। युवा रसालू दिन के प्रकाश से दूर 11 साल तक अपने बछड़े के साथ खेलने और अपने तोते से बात करके संतुष्ट रहा। लेकिन जब 12वें वर्ष की शुरुआत हुई तो बालक का हृदय परिवर्तन की इच्छा से उछल पड़ा और उसे आम जीवन की आवाजें सुनना बहुत अच्छा लगा, जो बाहरी दुनिया से उसके जेल महल में आया करता था। लड़के ने कहा, मुझे अवश्य देखना चाहिए कि आवाज कहाँ से आती है। और जब उनकी नर्सों ने उन्हें मना किया और बोली कि 1 वर्ष और आपको कहीं नहीं जाना है, तो लड़के ने जोर से हंसते हुए कहा, नहीं, अब मैं किसी का नहीं सुनने वाला। फिर उसने अपने घोड़े को तैयार किया, अपने चमकते हुए कवच को पहना और बाहरी दुनिया देखने के लिए घोड़े पर सवार होकर निकल गया। वह अपने पिता के शहर की तरफ चल दिया। थोड़ी दूर चलने पर वह एक कुएं के पास थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गया, जहां कुछ औरतें मिट्टी के घड़े में पानी भर रही थीं। जब औरतें घड़े को अपने सर पर रखकर पानी को लेकर जा रही थीं, युवा राजकुमार ने मिट्टी के घड़ों पर पत्थर फेंके और उन सभी को तोड़ दिया। तब पानी से सराबोर महिलाएं रोती बिलखती हुई महल में पहुंचकर राजा से शिकायत करने लगी कि एक शक्तिशाली युवा राजकुमार कवच कुंडल पहने और अपनी कलाई पर तोते के साथ कुएं के किनारे पर बैठा था और उन्होंने सभी के घड़े को तोड़ दिया। अब जैसे ही राजा सलाभन ने ये सुना, उन्होंने एक ही बार में अनुमान लगा लिया कि यह शक्तिशाली युवा राजकुमार रसालू है। जोगियों के शब्दों को ध्यान में रखते हुए कि अगर वह 12 साल से पहले अपने बेटे के चेहरे को देखता है तो वह मर जाएगा, राजा ने अपराधी रसूल को पकड़ने के लिए अपने सैनिकों को भेजकर बुलाने की भी हिम्मत नहीं की। इसलिए राजा ने महिलाओं को दिलासा दिया कि वे आराम से रहे। अपने खजाने से राजा ने लोहे और पीतल से बने घड़े को उन्हें दे दिया। लेकिन जब राजकुमार रसालू ने महिलाओं को लोहे और पीतल के घड़े के साथ कुएं में लौटते देखा तो वह हंस पड़ा और अपने धनुष और तीक्ष्ण तीक्ष्ण तीरों से उन पर वार किया और धातु से बने घड़ों को छेद दिया। अभी भी राजा ने उसे पकड़ने के लिए सैनिक नहीं भेजा, इसलिए शक्तिशाली युवा राजकुमार रसालू ने राजमहल में खुद जाने का फैसला किया। वह राजमहल पहुंचा और दरबार की शान में गुस्ताखी किया। उसने दरबार में कदम रखा जहां उसके पिता बैठे थे और उन्हें प्रणाम किया। लेकिन राजा सालभान ने अपने बेटे की मौत से डरकर जल्दबाजी में अपनी पीठ उसकी ओर कर ली और जवाब में एक शब्द भी नहीं कहा। तब राजकुमार रसालू ने उन्हें पूरे हॉल में बोला, मैं आपसे मिलने आया हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं है आपको नुकसान पहुंचाना। मैंने क्या किया है कि आप दूर हो मुझसे। कड़वाहट और गुस्से से भरा वह राजा दरबार से दूर हो गया। लेकिन जब वह महल की खिड़कियों के नीचे से गुजरा तो उसने अपनी माँ को रोते हुए सुना और उनकी ध्वनि उसके दिल को नर्म कर दी, जिससे